श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं राजा परीक्षित को, हे राजा, इस संसार में जिसने जन्म ले लिया है वो कभी न कभी तो क्रोध करता है, लेकिन जिसकी पशु बुद्धि है, अज्ञानी है, वो क्रोध करता है और उस क्रोध को भूलता नहीं जब तक वो बदला नहीं ले लेता है। उसके मन में बैठ जाती है कि मुझे बदला लेना है। ये अज्ञानियों का, मूर्खों का काम है। लेकिन हे राजन, जो विद्वान होते हैं, शास्त्र को जानते हैं और जो भगवान से संबंधित है, उनका क्रोध तो थोड़े समय के लिए रहता है। 3 मिनट, 5 मिनट, खत्म। फिर वो शांत हो जाते हैं और पहले जैसा मुस्कुराते हुए व्यवहार करते हैं। उनके मन में कभी बदला लेने का विचार नहीं होता। वो अपनी गलती फट से स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, मेरे से गलती हो गई। जो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं, गलती करने के बाद वो अज्ञानी होते हैं। अज्ञानी कभी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेगा। अपनी गलती की हुई को दूसरे के ऊपर डालेगा। वो रहुगण ज्ञानी थे, विवेकी थे, बुद्धिमान थे और अपनी गलती स्वीकार कर लेना, क्रोधित अधिक समय तक न रहना, बदला लेने की इच्छा न करना, ये जो चिन्ह हैं, ये जो आदतें हैं, ये महापुरुष के अंदर होती हैं, सबके अंदर नहीं होती। बाहर से दिखा दिया महापुरुष और अंदर से कुढ़ रहा है, ऐसा नहीं। राजा के अंदर तो अभिमान था कि मैं राजा हूं, और विवेकी होने पर भी वो अपने विवेक को, अकल को खो बैठा और जड़ भरत को अपमानित किया। बड़े बड़े भद्दे बुरे शब्द बोले। गुरु अपने शिष्य को कड़क शब्द, बुरे शब्द, अभद्र शब्द बोल सकता है, लेकिन जड़ भरत राजा के, रहुगना के शिष्य नहीं। तो उसका जो व्यवहार, कड़वा व्यवहार था, वो अभिमान के कारण था। जड़ भरत ने सोचा, ये सब भद्दा व्यवहार सुन के, ये राजा तो विवेकी है, बुद्धिमान है और ज्ञान पाने लायक है, इसलिए वो चुप रहे, सहन किए। और राजा यदि अनधिकारी होता ज्ञान का तो जड़ भरत सहन कर जाते, लेकिन राजा तो विवेकी है, इसलिए उन्होंने बोलना चाहा। क्यों कि अधिकारी आदमी को ही ज्ञान दिया जाता है। और जड़ भरत ने सोचा, संयोग से विधाता ने ये मीटिंग हमारी मिलाप कर दिया इस राजा से। राजा तो सुनने का अधिकारी है, इसलिए कुछ बोलना चाहिए। और दूसरी तरफ फिर सोचा कि हाँ, राजा के विधाता ने लिख दिया होगा कि हम दोनों यहां मिलें और ज्ञान की बात करें। ऐसा सोच करके जड़ भरत बोले, हे राजन, आपने पहले मुझे कहा कि तू बोझ ढो ढो के थक गया है,
फिर आपने दूसरी बात कहा कि अपनी मृत्यु को तू बुलाना चाह रहा है, तू सांस लेता हुआ मुर्दा है रे, ऐसे बोले। तीसरी बात आपने कहा कि तू हट्टा कट्टा नहीं है, पतला है, तू दुबला है, तेरे अंदर शक्ति नहीं। चौथी बात आपने कही कि मैं राजा हूं और तू मेरी प्रजा है, तू मेरे अपमान कर रहा है, मेरी बात न मान के अच्छे से नहीं ढो रहा है मेरी पालकी। पांचवी बात आपने कही कि मैं तुझे ऐसे दंड दूंगा जैसे यमराज देता है दंड। यमराज देता है ना दंड, मार के ले जाता है सबको, ऐसे दंड दूंगा तुझे। तो 5 बातें आपने कही। मैं 5 बातों को आपको बताता हूं, इनका उत्तर आप धैर्य करके सुनिए। जो विवेकी लोग होते हैं वो सारे बातों को सहन करते हुए सुनते हैं, क्योंकि बीच में कोई कड़क बात आ सकती है जिससे वो दुखी हो जाए। नहीं, सबको सहन करके सुनते हैं, उसको विवेकी कहते हैं। बोल रहे हैं जड़ भरत, हे राजन, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो वजनदार चीज होती है वो ढोने के लिए होती है। ये सब बातें सुन करके जो अब दूसरे ढोने वाले थे ना, वहां जो सवारी ढो के ले जा रहे थे उनके साथ, वो सब डर गए कि वो पहले कभी किसी ढोने वाले ने राजा से बातें नहीं की। वो तो उनका काम है ढोना। राजा तो उनकी तरफ देखता भी नहीं, जब निकलता सवारी से चला जाता अपने मंत्रियों के साथ, तो उनसे थैंक यू भी नहीं कहता था। तो आज ये जो सवारी ढोने वाले दूसरे थे, उनका तो प्रोफेशन है, उनका काम है ढोना, जिंदगी भर से ढो रहे हैं वो। तो उन्होंने, वो डर गए, आज भाई हमारी खैर नहीं है, आज हमें तो दंड जरूर मिलेगा, पता नहीं क्या होगा, ये आदमी कहां से आ गया हमारे साथ, मरवा देगा हमें। इसी बीच में जड़ भरत फिर बोले, अरे महाराज, मैं आपके शब्दों का उल्हाना नहीं दे रहा हूं, मैंने सत्य स्वीकार किया आपने जो कहा है। बात सही है, बोझ तो ढोने के लिए होती है, मार्ग चलने के लिए होता है, लेकिन ये सब शरीर से संबंधित है। शरीर ही ढोता है, शरीर भी चलता है, आत्मा का इनसे कुछ संबंध नहीं है। मोटापन, पतलापन, ये तो शरीर से संबंधित है, आत्मा इससे अलग है। आप तो विवेकी हैं और आप बुद्धिमान हैं, लेकिन आप शरीर की बातें कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं दे रहा है। क्या आपने सोचा कि ऐसे बोलेंगे तो शरीर से संबंधित है, आत्मा से कुछ नहीं है? ऐसी बातें सुन करके जो सिपाही चल रहे थे, उन्होंने सोचा अरे तेरी हमारी भी गई। ये तो बातें कर रहा है, उत्तर देता है, जवाब बयान दे रहा है। उठाए डंडा वो पीटने के लिए जड़ भरत को, चुप करने के लिए उसको। जब डंडा लेके आए तो राजा ने उनको रोक दिया, तुम रुको, मुझे सुनना है क्या बोलने वाला है। तो राजा विवेकी थे, ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसके सवारी ढोने वाले कहार कभी उत्तर दिए हों। तो आज वो सुन रहा है पहली बार, तो कुछ सोचना है। यदि कोई आदमी कोई शिकायत नहीं करे किसी की, और एक दिन वो शिकायत करे, तो मालिक बड़े ध्यान से सुनता है, गौर से सुनता है। जो हर बार शिकायत लेके आता है और फिर शिकायत लेके आया, तो मालिक सोचता है कि हर बार शिकायत करता है इसकी। लेकिन जो मेरे पास एक शिष्य है इंडिया में, सर्वात्मा, वो किसी की कभी शिकायत नहीं किया। एक दिन आया शिकायत लेके मेरे पास,
एक शिष्य की जो वहां का इंचार्ज था। मैंने बहुत गौर से सुना, क्योंकि वो कभी शिकायत नहीं किया। 17 वर्ष रहा था मेरे पास, कभी एक शिकायत किसी की नहीं किया। सारी सहन करता, मैनेजमेंट करना है उसको करता था। वो मैनेजमेंट बड़ा अच्छे से चलाया, मंदिर बना दिया, आश्रम बनाया उसने, सब कुछ ठीक किया। तो क्या हुआ, चढ़ भरत को अब तो मुक्ति मिल गई, सिपाहियों से डंडे से बच गया हो। तो वो बोल रहा है राजा को, हे राजन, ये जो आपने हट्टा कट्टा शरीर के बारे में बोला, हट्टा कट्टा शब्द, ये तो शरीर के लिए है। आपने कहा दुबला पतला कमजोर, ये भी शरीर के लिए है। ये आधी व्याधि बीमारी, आधी कहते हैं मानसिक बीमारी पागलपन को, व्याधि कहते हैं शरीर की बीमारी को। आधी व्याधि ये शरीर के ही संबंधित है। और भूख प्यास, लड़ाई झगड़ा, भय, बुढ़ापा, निद्रा, शत्रुता, मित्रता, प्रेम, द्वेष, अभिमान, शोक, मोह, मद, ये सब शरीर से संबंधित है। आत्मा से कुछ लेना देना नहीं इनका। आपने मुझे जन्म मरण, जन्म मृत्यु की बात कही, जीते हुए मर जाने की बात कही, मर जीता हुआ सांस लेता हुआ मुर्दा है तू, अभी तू पिटेगा, मार दूंगा तुझे, ऐसा कुछ बोला। तो ये सब तो शरीर के लिए है, आत्मा के लिए कुछ नहीं है। इस सृष्टि में जो कुछ दिखता है ये सब शरीर से संबंधित है। जन्म मरण ये शरीर से संबंधित है, दोनों शरीर से संबंधित है। स्वामी सेवक ये शरीर से संबंधित है, और ये परमानेंट नहीं है। जो कुछ सृष्टि में दिखाई देता है ये शाश्वत नहीं है, तात्कालिक है, बदलता रहता है। आज तुम राजा हो, मैं प्रजा हूं। क्या होगा भविष्य में यदि प्रजा ने मुझे राजा चुन दिया तो फिर क्या होगा, कौन राजा होगा तब? जहां स्वामी और सेवक दोनों परमानेंट हैं, वही स्थिर है। तो भगत और भगवान, शिष्य और गुरु, ये ही परमानेंट है, शाश्वत है, ये बदलता नहीं, बाकी सब बदलता है। आज्ञा का पालन बदलता है, केवल आध्यात्मिक जगत में नहीं बदलता है, तात्कालिक जगत में सब कुछ बदलता है, क्योंकि विधाता की सृष्टि ऐसी है, प्रकृति का नियम है। ये जो अभिमान करते हैं, अभिमानी लोग ही ऐसा सोचते हैं, तात्कालिक चीज को परमानेंट शाश्वत मानते हैं। अरे जो कुछ उत्पन्न हुआ वो तो कभी ना कभी उसका विनाश होगा। जिसका जन्म हुआ वो तो जरूर मरेगा। ये दो चीजें सभी भौतिक वस्तुओं से संबंधित हैं, और शरीर भी भौतिक है। हे राजन, मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। मैं जन्म मरण से परे हूं। आत्मा में जन्म मरण नहीं होता, ये जन्म मरण से रहित है। हे राजन, इस सृष्टि में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसने जन्म लिया एक दिन और मरा नहीं। क्या आपने कभी देखा है कोई जन्म ले लिया, किसी की सृष्टि हो गई और उसका विनाश नहीं हुआ, मरा नहीं वो? ऐसी कोई वस्तु है? ऐसे प्रश्न पूछा राजा से। क्यों? कि जड़ भरत समझ गए ये विवेकी आदमी है, सुनेगा सारी बात, मानेगा, और कड़वा भी बात सुनेगा वो।
जो अज्ञानी मूर्ख होगा ना, थोड़ी सी कड़वी बात हो गई तो उसका दिमाग फिर गया, वो तो उल्टा चलेगा। फिर जिसका जन्म हुआ वो तो जरूर मरेगा। हे राजन, आपने मेरे ऊपर लांछन लगाया। क्या लांछन लगाया? तू तो सेवक है रे, नौकर। लेकिन आध्यात्मिक जगत में सभी कोई आत्माएं हैं, कोई किसी का नौकर नहीं है, कोई किसी का मालिक नहीं, सब बराबर है, सब बराबर से भक्ति करते हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि हे राजन, आपको राजा मालिक किसने बनाया? बनाने वाला कौन है? आपने कभी सोचा? आपके माथे पे तो लिखा नहीं कि मैं मालिक हूं, फिर मुझे कैसे मालूम कि आप मालिक हैं? हां, सेवक और सेव्य, मालिक और नौकर का हिसाब तो भौतिक जगत में होता है, इस शरीर से संबंधित है, आत्मा से नहीं। जो भी वस्तु, जो भी रिश्तेदार इस दुनिया में है, विधाता ने सृष्टि की है, ये सब शाश्वत नहीं है, तात्कालिक है। हां, मैं प्रजा हूं, आप राजा हैं, ऐसा विचार तो अभिमानी लोग करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं, सब बराबर है। आप राजा शाश्वत नहीं है, हर समय के लिए राजा नहीं है आप। देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, आप मेरे लिए राजा हैं। घर चले जाएंगे तो आपकी पत्नी मिलेगी आपको, वो राजा नहीं कहेगी आपको, आपको तो पति कह के बुलाएगी। आइए, बैठिए, भोजन करिए। आपका बेटा मिलेगा आपको, बेटी मिलेगी आपको, तो वो राजा कह के नहीं बुलाएंगे, वो तो पापा कह, पिताजी कह के बुलाएंगे। आपकी बहन मिलेगी, आप तो भैया कह के बुलाएगी, राजा कह के कैसे बुलाएगी वो? आपकी मां मिलेगी आपको, आपके पिता मिलेंगे, तो वो राजा कह के कैसे बुलाएंगे? वो तो बेटा कह के बुलाएंगे। आपके मित्र मिलेंगे, वो मित्र कह के पुकारेंगे। आपके द्वेषी मिलेंगे, वो आपको शत्रु सोचेंगे, वो तो राजा नहीं सोचेंगे। कल आपके शत्रु ने आपके ऊपर आक्रमण कर दिया और आप हार गए, तो आप तो भागे भागे फिरोगे जंगल में छिपने के लिए। और कल मुझे राजा बना दिया और मैंने कहा पाल की ढो मेरी, तो उस समय कौन राजा होगा, कौन प्रजा होगा? इसलिए संसार में सब कुछ बदलने वाला है, कोई चीज शाश्वत नहीं है। शरीर मिला है आत्मा को, ये हर क्षण बदलता है, हर दिन बदलता है, हर महीने बदलता है। बचपना जवान होता है, जवान बूढ़ा हो जाता है, और कर्म के अनुसार शरीर मिलता है। जितनी भी प्रकार के प्राणी हैं, सब में आत्मा है बराबर की। ये प्रकृति का नियम है, सब कुछ बदलेगा यहां। जिसको आत्मज्ञान हो गया है वो शरीर की बात कभी नहीं करेगा। इसलिए आप शरीर की बात कर रहे हैं, राजा विवेकी होकर के, आपको शोभा नहीं दे रही ये बात। ये सब बोला ये जड़ भरत ने, एंड राजा ने सुना। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, ये राजा परीक्षित इतना आत्मज्ञान देने के बाद जड़ भरत चुप हो गए और पालकी उठाई और पहले की तरह चलने लगे। पहले कैसे चल रहे थे? देख रहे थे नभ के, चींटी है क्या, तो पालकी ऐसे हो जाती थी, नभ जाती थी। जब वो लांग के चलते कूद के चींटी को, तो पालकी उछलती, ऐसे चले पहले की तरह। तो राजा ने सोचा, भाई आज तो मेरा कहार है ना, वो साधारण आदमी नहीं है,
तो पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। राजा ने सोचा, अरे मैं कहूंगा ए पालकी रोको, तो ये भी तो कोई एक आदेश हो जाएगा, तो आज आदेश देने का मेरे को अभी अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा हूं, ये भी सब आत्मा है, आदेश भी नहीं दे सकता। तो खोले पर्दा पालकी का, ऊपर से कूद पड़े। चलती पालकी से कूदना पड़ा राजा को, क्योंकि रोको पालकी कहेंगे तो भी तो आदेश हो गया। केवल गुरु एंड गॉड, दो चीज ही, दो आदमी ही आदेश दे सकते हैं, तीसरा तो सब अज्ञानी है। और बाहर निकले, जड़ भरत पालकी के आगे लगे हुए थे, आ गए सामने, प्रणाम किया सिर झुका के और क्षमा मांगी। राजा बोले, आपने कंधे पर यज्ञोपवीत पहन रखा है, आप ब्राह्मण जान पड़ते हो, आप मुझे बताइए इस प्रकार के भेष में छिपे हुए आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय हैं, आत्मज्ञानी, आत्म साक्षात्कार किए हुए योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय हैं? आप कौन हैं इस शरीर में, पागलपने की तरह दिखने वाले शरीर में छिपे हुए? ऐसा मालूम पड़ता है आप मुक्त पुरुष हैं। आप किसके पुत्र हैं, किसके शिष्य हैं, आपका जन्म कहां हुआ, आप यहां क्यों आए, आप ऐसे कैसे घूम रहे हैं, मुझे थोड़ा बताइए। देखिए, मैं ना तो इंद्र के वज्र से डरता हूं, ना शंकर जी की त्रिशूल से डरता हूं, ना यमराज के दंड से डरता हूं, ना मैं अग्नि से डरता हूं, ना मैं वायु से डरता हूं, ना वरुण से डरता हूं, ना किसी अस्त्र शस्त्र से डरता हूं। मैं किसी से नहीं डरता, केवल एक से डरता हूं, जो शुद्ध परिशुद्ध ब्राह्मण है, उससे डरता हूं। शुद्ध परिशुद्ध ब्राह्मण कहां मिलेगा? कलयुग आ गया, नहीं मिलेगा। चाय पीने वाले मिलेंगे, झूठ बोलने वाले, प्याज खा के आए मिलेंगे, जो ठगे अंदर कुछ सोचते हैं, करते हैं कुछ और, कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और, ऐसे मिलते हैं। शुद्ध ब्राह्मण छिप के रहते हैं, मिलते नहीं, बड़ी मुश्किल। कोई भाग्यवान, हम जानते, हमारे मित्र थे बहुत, वो सब चले गए। अभी बहुत मित्रता थी, मेरे से बड़े थे, 10-15 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष बड़े थे, उनसे हम मित्रता रखते थे। ऐसे ब्राह्मण थे हमारे संबंध में, चले गए। नहीं है, अब तो ढोंगी ब्राह्मणत्व दिखाते हैं, लाल कपड़े पहनते हैं, वैष्णव बन गए हैं, लेकिन ब्राह्मण का काम करते हैं, ब्राह्मण जैसे सोचते हैं, उल्टा सोचते हैं। ऐसे हो गया है अभी। तो राजा बोला, मैं केवल शुद्ध ब्राह्मण से डरता हूं, सभी ब्राह्मणों, ऐसा ब्राह्मण था ही नहीं पहले, चाय तो थी नहीं उस जमाने में। सतयुग में कहां प्याज लहसुन कौन छूता भी नहीं, छूता भी नहीं होगा ऐसा। तो हे मुनियों में श्रेष्ठ, मैं जा रहा था अभी कपिल देव को मिलने के लिए, मैं रास्ते में हूं, मैं जा रहा था कपिल देव, कपिल आश्रम, कपिल तीर्थ, तीर्थ है, गंगा सागर कहते हैं उसको, कपिल देव का तीर्थ है वो, उसको कपिल तीर्थ बोलते हैं। मैं जा रहा था कपिल देव को मिलने के लिए, उनसे पूछने के लिए एक प्रश्न, मुझे मनुष्य शरीर मिला है, मैं किस एक को पूजूं, किस एक के शरणागत हूं, मुझे बताइए। ये प्रश्न पूछने जा रहा था। बताइए, 33 करोड़ देवता है, हम तो सोचते हैं दुर्गा मैया ही भगवान है। हम अंधे हो गए, पंडितों की बात में आगे बहकाने में। हम सोचते हैं शंकर भगवान है, गणेश ही भगवान, हनुमान जी सब कुछ है।
अरे बाप रे, क्या हो गया, हमारा दिमाग खराब हो गया। अरे हमको मनुष्य शरीर मिला है, हमको पूछना चाहिए ऐसे शुद्ध भक्त से जो बता सके कि हमको मनुष्य शरीर मिला है, किस एक को पूजे। एक साधे सब सधे, एक को ही पूजना चाहिए, उसको प्रसन्न कर लिया, सब कुछ हो गया। तो जा रहा था मैं कपिल देव के आश्रम में उनसे पूछने के लिए किसकी शरणागत हूं। वो एक आदमी बताइए, क्या आप कपिल देव हैं? आ गए यहाँ इस बहरे गूंगे गंदे देखने में लगने वाले स्वरूप में। आप कौन है? मैं एक गृहस्थी हूं, मैं नहीं पहचान सकता ऐसे ढके हुए शरीर में कपिल देव को। मेरे सामने आप खोल दीजिए सब। मैंने जब कहा था आप थक गए हैं, क्योंकि मैं राजा हूं ना, राजा अनेक युद्ध किए, युद्ध करने के बाद थक जाता, तो मैंने सोचा ये पाल की ढोके थक गया होगा, इसलिए थकान शब्द बोल दिया आपको, क्योंकि व्यावहारिक जगत में सब बोला जाता है। अरे मट्टी का जब घड़ा बनता है तभी तो पानी ढोया जाता है। अरे पानी जब उबलता है अग्नि के ऊपर तब चावल डालते हैं, तो तभी तो पकता है। इसी प्रकार जब तक शरीर के अंदर आत्मा न हो और इंद्रियां न हो तो धर्म कैसे होगा? शरीर, इंद्रिय और आत्मा तीन मिलने से होता है। हे महाराज, मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको समझा नहीं, मेरी गलती माफ कर दो। जब कोई ऐसे माफी मांगता है ना, तो माफ करने वाला पिघल जाता है, माफ करने के लिए तत्पर हो जाता है। कौन मांगेगा? आजकल तो घमंड का ठिकाना नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, धनवान नहीं, पढ़ा लिखा भी है, धनवान भी है, तो भी घमंड है सबको। किसको घमंड नहीं है? केवल जो दिल से शिष्य बना है, दिल से भगत बना है, उनको ही घमंड नहीं है। वो स्वीकार करते हैं मेरे से गलती होगी, माफ कर दो मुझे, और फिर दोबारा गलती नहीं करेगा। अब तो माफी करवा ली, फिर गलती करेगा तो फिर कैसे होगा? ऐसा असंभव है। तो वो कह रहे हैं रहुगण, आप तो आत्म साक्षात्कारी हैं, आप सिद्ध पुरुष भगत हैं भगवान के, आपने भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर लिया है, आप समदर्शी हैं, मेरी गलती को माफ करिए, मैं आपकी शरण में हूं। ऐसे राजा भीख मांगता है और जड़ भरत क्षमा करने के लिए तत्पर है। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।